सोनगढ़ की तहसील झंझोरो म्यूनिसिपल कमेटी 3 वार्ड पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। सोनगढ़ की तहसील संजौरो जो कि सोनगढ़ से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। संजौरो शहर की आबादी 1 लाख से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। शहरी इलाके पर मुश्तमिल 3 वार्ड पर मुश्तमिल म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा भी रखता है। संजौरो शहर में बलोच, खासकली, राजपूत, महर, टालपुर, बरोई, शर, वसान, कीरियो, लिस्कानी, खरला, राई, शेख, अकलिती बरादरी और दीगर ज़बानें बोलने वाले बसते हैं जो ज़राअत, नौकरी और दीगर शोबों से वाबस्ता हैं। वरिया फ़कीर, खासकरी, राणा मोहम्मद राजपूत, नूरुद्दीन शेख, अता मोहम्मद शेख, सना नूर वराज मशहूर शख्सियत में शामिल है। जहाँ पुलिस स्टेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कमेटी, तालका हॉस्पिटल, एजुकेशन वर्क्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गर्ल्स और हाई स्कूल, सुई गैस दफातर समेत दीगर डिपार्टमेंट के दफातर भी मौजूद हैं। सियासी तौर पर राणा अब्दुस्तार राजपूत, वरिया फ़कीर खासकली, खादिम हुसैन रिंद, राणा अनवर राजपूत, नवी डेरो, डॉक्टर मोहम्मद आशम खासकली यहाँ के मशहूर शख्सियत में शामिल है। राणा अब्दुस्तार राजपूत नाज़म भी मुंतखब हुए। तारफ़ के राणा मोहम्मद राजपूत भी नाज़म रह चुके हैं जिनका ताल्लुक फंक्शन मुस्लिम लीग से रहा है। दूसरा बल्दियाती इंतखाबात में फंक्शन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी बराबर रहे और 5 साल तक सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर रहा। इस बल्दियाती इंतखाबात में राणा मोहम्मद अनवर राजपूत पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब होकर चेयरमैन मुंतखब हुए, जबकि फंक्शन मुस्लिम लीग के शहर से सूबाई सीट और कौमी असम्बली के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। पार्टी की जानिब से राणा अब्दुस्तार राजपूत सूबाई असम्बली जबकि नवी डेरो कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। मौजूदा हल्का बंदियों में संजौरो म्यूनिसिपल कमेटी का वोट सूबाई असम्बली के लिए जाम नवाज अली जबकि कौमी असम्बली के लिए सोनगढ़ 1 में शामिल है। म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन राणा मोहम्मद अनवर राजपूत पीपल्स पार्टी की जानिब से शहर में तरक्याती कामों पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं। जो है MPA तो था नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ठीक है। बाकी जो दूसरे MPA थे उनकी तरफ से मैं नहीं समझता कोई काम हुआ हो, कोई काम नहीं हुआ। नील बटर नील है काम में पिछली मरतबा जो फंक्शनल लीग के MPA थे हमारे पास संजौरो में, तो काम नहीं हुआ MPA साहब की तरफ से। 11 करोड़ की स्कीम का काम हुआ है लेकिन वो काम से हम मुतमईन नहीं है। वो जो स्कीम दी हुई है ना, वो काम जो है वो कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उससे जो है वो कोई शहरियों को जो फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, और वो उसमें कोई मटेरियल वगैरह ये वो कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा। उस पर जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वो अनकम्प्लीट है अभी तक स्कीम हो, अब वो कंप्लीट हो तो फिर उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। अभी तक वो स्कीम जो है ना अनकम्प्लीट है। पानी भी जब तक स्कीम जो है वो मेरे ख्याल से गालबन 3-4 साल पब्लिक हेल्थ के पास रही है, और मेरे ख्याल में पब्लिक हेल्थ जो है ना स्कीम वाटर सप्लाई स्कीम को जो है ना पूरी को तबाह कर दिया। हाँ, हमेशा से जो है जब तक म्यूनसिपलिटी पे थी ये स्कीम, जब तक ये इसको हैंडल करती थी MC हैंडल करती थी, तो हमेशा जो है ना हमारी सिटी में टंकी से पानी जाता था। पानी की जो टंकी बनी है ना बड़ी, इससे पानी जाता था, तो पूरे शहर में जो है ना पानी पहुंचता था। जो टंकी से पानी जाता था तो वो ये प्रेशर से पानी जाता था, पूरे शहर में पानी पहुंचता था। कभी किस्मत ही जब बंदियाँ होती हैं उस वक़्त में अगर कोई शार्टेज थोड़े दिन के लिए हो जाए तो हो जाए, वरना कोई ऐसी ख़ास शार्टेज जो है वो हमारे पास पानी की नहीं होती। 3-4 साल जितने दिन पब्लिक हेल्थ के पास रही है उन्होंने क्या किया कि पानी से टंकी से पानी देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो उसका हमें नुकसान ये हुआ कि जो हमारी टंकी पे पानी जब जाने के और आने के जो पाइप थे ना, वो सबको वो पाइप जो है ना ख़त्म हो गए, उनको ज़र लग गए, वो पाइप ही सारे ख़त्म हो गए। अब जो है तकरीबन मेरे ख्याल गालबन कोई 6 महीने से या कुछ दिनों से वो आई है अपना ये म्यूनसिपलिटी के पास दोबारा, तो उसमें हम काफ़ी जो अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी बेहतरी लेकर आए हैं। जब हम बल्दियाती इलेक्शन में वोट लेने गए ना लोगों के पास, तो इतनी पानी की शार्टेज थी शहर में कि लोग हमें कहते थे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम हमें पानी पूरा करके दो, क्योंकि वो एक मोटर से पानी देते थे और पानी जो है चंद घरों के अलावा पूरे शहर में जाता ही नहीं था। अब जो है वो हमने क्या किया है कि उस पर पूरी वो ये नज़र रखी है, और अल्लाह की वो मेहरबानी से जब से भी हमारे कंट्रोल में निज़ाम आया है, सिस्टम आया है, हमने जो है वो कभी भी 1 मोटर से पानी दिया, मुकम्मल 2 मोटरों से पानी दिया। और कोई भी ख़राबी होती है एडमिनिस्ट्रेटर तो आप थे जी, 5 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर तो आप नहीं, वो जो वाटर सप्लाई की स्कीम थी ना वो पब्लिक हेल्थ के अंडर थी। तो आप रहना 5 साल तक नहीं, वो वाटर सप्लाई स्कीम पब्लिक हेल्थ के अंडर थी।
म्यूनसिपल टाउन के अंदर हाँ, क्या म्यूनसिपलिटी में उसका ताल्लुक नहीं था। 5 साल के अंदर, दूसरा जो 5 साल के अंदर जब आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे सियासी तौर पे, नहीं, कौन रहा एडमिनिस्ट्रेटर? सियासी तौर पे नहीं था। नहीं, सियासी तौर पे नहीं था कोई भी, सियासी तौर पे नहीं था। गवर्नमेंट के अप्लायर थे, वो पार्टी का था ना। हाँ, वो दौर पे उस पार्टी का था। पीपल्स पार्टी का था। हाँ। पीपल्स पार्टी होल्ड रहा देखो है। ना, हम तो अपनी जवाब दे सकते हैं जब से हमारे बल्दियाती इलेक्शन हुए, ठीक है ना। मतलब उस एडमिनिस्ट्रेटर का आप जवाब नहीं है, उसके हम कैसे जवाब दे सकते हैं? पार्टी आपकी, नहीं, होल्ड आपका, हाँ, टिकट होल्डर आपका, ठीक है, बंदे आपके, तो जवाब भी तो आपका नहीं। जवाब दे तो ऐसे कोई ऐसा कोई मतलब म्यूनसिपलिटी को कोई स्पेशली कोई फंड नहीं मिले थे काम कराने के लिए कि जो काम किए जाएँ। अभी भी कोई ऐसे स्पेशली जो डेवलपमेंट के लिए कोई फंड नहीं है। जबकि सबका MP वरना फ़कीर खासकरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया बल्कि करप्शन की है। अगर 5 साल का पूछोगे तो हम तो सिर्फ रोए हैं और कुछ नहीं कर सके, क्योंकि सिर्फ केस वगैरह देखिए, कोर्ट का सामना किया और जो तरक्याती काम थे वो हमें तो नहीं मिले, लेकिन शायद जो बेचारे शरीफ आदमी पीपल हैं उनको भी नहीं मिले होंगे। आपने देखा होगा कहीं सिर्फ कागज़ों में है लेकिन सरजमीन पे नहीं होता है। और इसका ये अगर अपने को अपने ज़िले की जो है गैस की रॉयल्टी में मिल जाए तो भी हमारा काम काफ़ी हो जाता, लेकिन रॉयल्टी अरबों में आती है, लेकिन नहीं कभी मीटिंग बुलाई, वो तो पता नहीं किस टाइम उसको लेके जाते हैं अरबों रुपए, वो उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं। बलजात की हालत देखो, बलजात में भी कोई भी आप कुत्ते भी नहीं मारे जाते कुत्ते। ये करप्शन तो हर दौर में होती है, लेकिन इन्होंने जो है जो है कमरे भरे हुए हैं पैसों के, लाचू पे जा रहे हैं पैसे, बेनामी में अंधे मंडे लूले लंगड़ों के नाम पे अरबों रुपए के उनका का जमा है। तो जब भी ऐसी हालत होगी तो वो क्या। सर बिलावल साहब कह रहे हैं कि करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, वो तो कहें, वो तो आज भी तक भी कहते हैं, तो करप्शन हमने देखी नहीं। से पूछो, उसके फूफी से पूछो और उसके बाप से पूछो तो कैसे होती है। सर अभी ज़ाहिर है कि अभी आप इलेक्शन होने जा रहा है, आप भी ज़ाहिर GDA के उम्मीदवार भी हो सकते हैं और उम्मीदवार को जितवा भी सकते हैं, तो किस कारकर्दगी पे आप इलेक्शन में जाएंगे? लोगों जहनी तरस आजकल सबको पता है कि क्या हो रहा है, किस तरह की पीपल पार्टी ने, जो पीपल पार्टी थी बेनज़ीर के साथ वो दफन हो गई। अभी है ये टोला जरदारी का, तो जरदारी से तो लोग वैसे ही उनको एलर्जी है। आपने देखा कि अभी जो शाह साहब आया था सरारी रेलवे के एक्सीडेंट पे, तो लोगों ने इतना उनका इस्तकबाल किया कि वो बेचारा जो हेलीकॉप्टर का उसको दरवाज़ा बनेला छत पे चढ़ गया था। और अगर खुदा न खाना वो हमारा इलाका होता तो वो तो 50, 100, 200 केस बना लेता, लेकिन उनका पीपल्स पार्टी वालों ने ये हशर किया, तो बाकी तो आवाम कैसे उनका इस्तकबाल करेंगे। सर जी कौन सा नारा लेकर फिर आप इलेक्शन में जाएंगे? इलेक्शन में अभी अगर रह रहे इलेक्शन में आप चलाएँगे, हाँ, तो क्या नारा लेके जाएंगे आप? यार हमें तो जो पीपल्स पार्टी के अमाल है, लोगों को आपने देखा बरसात के आप सर आईना दिखाएंगे लोगों को? आईना दिखाएंगे कि भाई ये इनकी करतूत है और इन्होंने जो आवाम के साथ जुल्म किया है। अस्पतालों की हालत देखो, स्कूलों की हालत देखो। जिस कौम की तालीम ख़त्म हो जाए वो कौम ख़त्म है ना। क्या समझते हैं कि आवाम जो है आपके इस बयाने पे चलेगी? अल्लाह उनको ईमान देगा, नहीं तो आवाम पे ये तो जुल्म ढल चुके हैं ना। अभी अपने ऊपर भी अगर वो जुल्म जो छाए गए वो नहीं बर्दाश्त कर लेते तो फिर उनकी मर्जी है। क्या समझते हैं कि आप अगर इलेक्शन आपको लड़ें तो आपके लिए इस वक्त हल्का कौमी सही रहेगा या सूबाई सही रहेगा आपके लिए? हमें कौमी और सूबाई जो भी साहब का फैसला होगा, अब तो हल्का भी उनका देने वाला भी वो जैसे होगा आप मुनासदा करना। मौजूदा हल्का बंदी साहब मुतमिन है? नहीं, मौजूदा हल्का बंदी से मुतमिन नहीं, हमारा बग़ैर, क्योंकि हमारी आदमशुमारी ज़्यादा थी।
ये हमारा है नारा, हमारी दिल की आरज़ू है कि भाई पहले एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब के बाद जो सही आदमी आए वो इलेक्शन लड़े। और चोर डाकू आ गए तो पहले ही जैसे मुल्क की सत्यानाश हो गई, अभी उससे भी ज़्यादा। और अगर एहतसाब ना हुआ तो जो भी हुकूमत आएगी तो वो इनकी नक्शे कदम पे चलेगी और ज़्यादा जो है। इमरान खान का फ्यूचर देख रहे हैं क्या आप? इमरान खान तो ख़त्म हो गया, अब इमरान खान का तो नाम ही निशान ही नहीं। आप पता नहीं कैसे इसको याद कर रहे हो। तो नवाज शरीफ को तो अभी सिग्नल में गया आ रहा है, अपनी कारकर्दगी आके दिखाएगा। हालांकि वो उसकी जो है एक पार्टी है नहीं, क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो मीनार पाकिस्तान पे उतरेंगे या जेल जाएंगे सीधे? वो तो देखो वो भी लाडला है तो वो तो उसमें तो हर उम्मीद लगा सकते हैं। 5 सालों में क्या मिला? अवाम का रद्द-ए-अमल साबका उम्मीदवारों के लिए कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। तौर पर आप देख रहे हैं कि शहर के क्या हालात हैं, गंदगी चारों तरफ है। ये अभी हाल ही में ये प्योर ब्लॉक रोड बना है, आगे इसमें पहले सीसी लगाई जाती है, उसके बाद ये प्योर ब्लॉक किया जाता है। तो पूरा सीसी ब्लॉक अभी से ख़त्म हो गया है। तो ये हालात हैं, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। मगर क्या समझ 5 साल के अंदर आपके जो मेंबरान थे उनकी कारकर्दगी कैसी रही? जीरो रही है बिल्कुल। देख लो, ईंटें लगा दी इसमें, बाकी इलाके सारे ख़राब है हमारे। गाड़ी 1 महीना मस्त चलती है, उसके बाद 2000 खर्च करना पड़ता है। कैसे रोड है हमारे गलियों के अंदर, आगे पीछे आप देखो जाके। कुछ नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखो ना गला कितना महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। मेंटेनेंस है ही नहीं, रोड स्ट्रक्चर जो है ना सारे जो दबा लगे पड़े हैं। 5 साल में अभी तो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत काम कराया है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए, पहले गली मोहल्लों में और जिस तरह से पहले मतलब फंक्शन लीग की हुकूमत थी तो उन्होंने तो कोई काम नहीं कराया था, लेकिन हम इस चीज़ से मुतमिन हैं तो ये पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से काम कराया, जिस तरीके से उन्होंने काम कराना चाहिए था। क्योंकि गली मोहल्ले रोड सड़कें इंशाल्लाह उन्होंने अच्छे तरीके से हमें दी हुई है और आगे भी हमें उनसे यही उम्मीद है। आने वाले इलेक्शन में जहां के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को वोटर्स की जानिब से बेरोजगारी, महंगाई, तरक्याती मनसूबों के हवाले से सवालात का सामना करना पड़ेगा। इस हल्के में फंक्शन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 15 सालों से हुक्मरान जमात रही है, मगर इलाके के अवाम बेरोजगारी, महंगाई की शिकायत के साथ साथ साबका मेंबरान की कारकर्दगी की शिकायतें भी करते हुए नजर आते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के ऐलान के बाद फंक्शन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। फिर देखना है कि वो उम्मीदवार वोट के लिए बरादरी निज़ाम पर जोर देते हैं या इनफरादी वोट हासिल करने को तरजीह देते हैं। संजौरा म्युनिसिपल कमेटी का वोट जीतने वाले उम्मीदवार के लिए फैसला कुन किरदार अदा करेगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलेरी, सांगड़।